नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज आप इसे उपाधि दे सकते हैं उत्तम प्रदेश की, या फिर लोग तो इसे दुधारू राज्य भी कहने लगे हैं। इसके पीछे की मुख्य वजह यह है कि जो बिजनेसमैन यूपी में निवेश करने से डरते थे, आज वो बम्पर निवेश कर रहे हैं। इकोनॉमी के मामले में यूपी तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी के साथ बाकी के राज्यों को पछाड़ते हुए इतिहास रच रहा है। डेवलपमेंट के नाम पर भी अगर आप देखेंगे तो यूपी में कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो बाकी राज्यों के लिए भी मिसाल है। लेकिन एक वक्त था जब पुरानी सरकारों ने इस उत्तर प्रदेश को दंगा प्रदेश बनाने की कोशिश की थी, और किस तरीके से उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया जा रहा था, यह समझने के लिए आपको ज्यादा पीछे नहीं जाना होगा। आपको थोड़े साल पीछे लेकर जाएंगे और उसके बाद आंकड़ों के जरिए समझाएंगे, एनसीबी के आंकड़े बताएंगे, अंतर समझाएंगे। उत्तर प्रदेश में योगी राज आने के बाद क्या बदलाव हुआ और अखिलेश ने कैसे दंगे की आग में उत्तर प्रदेश को झोंकने की कोशिश की थी, किस तरीके से उनके ऊपर ये आरोप लगते हैं। ये आरोप हम नहीं लगा रहे, ये आरोप आंकड़ों के जरिए प्रदेश की जनता लगा रही है। और इसीलिए जब आप 2027 के चुनावों को लेकर आम जनता के बीच में जाकर बात करते हैं ना, तो हर किसी की जुबान पर योगी का ही नाम होता है। ये बात मैं आपको आगे सुनवाऊंगी, और कैसे योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर कहते हैं कि यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा, ये भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले आइए समझिए कि यूपी में एनसीआरबी के आंकड़े अब क्या कहते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि 97 यानी 97 से 99% तक हिंसा में, बवाल में और दंगों में उत्तर प्रदेश में कमी आई है। जबकि अगर आप 2012 से 17 का अखिलेश का दौर देखेंगे तो सबसे ज्यादा हिंसा इसी दौरान हुई। और जब दंगों का, हिंसा का जिक्र आता है तो मुजफ्फरनगर दंगों की याद भी आती है, जो एक कलंक है उत्तर प्रदेश के नाम पर, मुजफ्फरनगर के नाम पर और उस वक्त की सरकार के नाम पर। कैसे रातों रात डीएम और एसएसपी का तबादला हुआ था, ये किसी से छिपा थोड़ी है। और शायद इसीलिए जब आम जनता के बीच में, किसानों के बीच में ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए, समझने के लिए हम निकलते हैं, तो लोग कहते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था अब इतनी मजबूत है कि हमें कोई और नहीं चाहिए योगी के अलावा। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझिए, अखिलेश राज में क्या वाकई में उत्तर प्रदेश दंगा प्रदेश बन गया था। साल 2012 प्रतापगढ़, एक दलित लड़की के साथ कथित गैंगरेप के बाद हिंसा, मुस्लिम समुदाय की 50 से ज्यादा घरों को लूटा गया, जलाया गया। साल 2012 बरेली, रमजान के पहले दिन कांवड़ियों की तेज संगीत पर आपत्ति के बाद दंगे हुए, 10 जगहों पर एक साथ हिंसा, 3 मौत, बाद में जन्माष्टमी जुलूस पर हमला। साल 2012 लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, असम और म्यांमार में हिंसा की अफवाहों से जुम्मे की नमाज के बाद यहां पर जुलूस में हिंसा। साल 2012 गाजियाबाद, कुरान की बेअदबी का आरोप लगा, पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया गया, 7 मुस्लिम युवक पुलिस फायरिंग में मारे गए, सरकार ने मुआवजा दिया। साल 2012 फैजाबाद, दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा, 20 घायल, 30 दुकानें जलाई गई, पेट्रोल बम मिले, सरकार ने डीएम एसएसपी ट्रांसफर किए, मुआवजा दिया। साल 2012 मुरादाबाद, मोहर्रम जुलूस में पेड़ की डाल काटने पर पथराव और हिंसा, 6 गंभीर रूप से घायल, 8 गिरफ्तार। साल 2013 मुजफ्फरनगर, छेड़छाड़ की घटना से शुरू, कई मौत, महापंचायत के बाद बड़े दंगे, 50,000 से ज्यादा बेघर, 62 मौतें, 540 एफआईआर, लेकिन ज्यादातर गवाह मुकर गए। न्यायिक जांच में प्रशासन की लापरवाही पाई गई, रातों रात एसएसपी डीएम का ट्रांसफर हो गया। साल 2014 मुरादाबाद, मंदिर से लाउडस्पीकर हटाने पर महापंचायत में हिंसा, डीएम को आंख में चोट आई, कोई मौत नहीं लेकिन तनाव बढ़ा। साल 2014 सहारनपुर, गुरुद्वारे के पास विवादित जमीन पर पथराव और आगजनी, 3 मौतें, 24 लोग इसमें घायल हुए, दुकानों को, वाहनों को जलाया गया। साल 2016 बिजनौर, हिंदू मुस्लिम हिंसा, घायल के आंकड़े उपलब्ध नहीं लेकिन सांप्रदायिक तनाव जरूर देखा गया। अब अगर आप बात करेंगे एनसीआरबी के आंकड़ों की, जिसमें यह कहा गया है कि 99% तक दंगों में कमी आई है, तो बहुत सारे लोग सवाल उठाएंगे कि बरेली में क्या हुआ, संभल में क्या हुआ। बिल्कुल उसकी बात भी आज करेंगे। बरेली में हिंसा भड़काने की कोशिश की गई, सारे तोड़े गए, दंगाइयों से सारा हिसाब किताब अब तक चुकता किया जा रहा है, चाहे संभल की बात हो चाहे बरेली की बात हो। बरेली वाला आपको याद होगा ना, हिंसा भड़काने की कोशिश की गई थी आई लव मोहम्मद के नाम पर, लेकिन ऐसी लाठियां भांजी गई कि सारे के सारे अपनी टोपी, अपनी चप्पल छोड़कर भागते हुए नजर आए। और आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स जिनको हाथ में लेकर
प्रोटेस्ट कर रहे थे वो सारे पोस्टर्स को जमीन पर छोड़कर भाग गए थे। 2500 से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसका मतलब यह है कि हर एक घर में जाकर चेकिंग की गई। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बरेली में जो हिंसा हुई उसकी आंच बाकी के जो मुसलमान थे उन्होंने सही। उन्होंने कहा कि इन मुसलमानों ने गलत किया और इसका ये कह लीजिए खामियाजा हमको इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि हमें भी शक की निगाहों से आम जनता देख रही है। मुसलमानों ने उन मुसलमानों का बहिष्कार करना शुरू किया जो प्रोटेस्ट करते हैं। यहीं से आप समझ सकते हैं कि कानून का दायरा कितना ज्यादा बड़ा है। खौफ कट्टरपंथियों में, ऐसी विचारधारा के लोगों में जो तोड़ने की कोशिश करते हैं, उनमें किस कदर है। बहरहाल आंकड़ों के जरिए तो आपने समझ लिया, लेकिन आइए आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी सुनना चाहिए जो डंके की चोट पर कहते हैं कि यूपी में नो कर्फ्यू नो दंगा सब चंगा। 17 के पहले सरकारों को दंगा कराने से ही फुर्सत नहीं था। सहारनपुर तो क्या, उत्तर प्रदेश में भी कहीं कर्फ्यू नहीं लगता। अब तो कावड़ यात्रा निकलती है, कावड़ यात्रा। आज यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनकर के देश के सामने उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रही है। और इसी के साथ आपको यह भी समझना होगा कि आज के दौर में उत्तर प्रदेश का किसान क्या सोचता है। सुरक्षा के मायने एक किसान के लिए क्या है। यकीन मानिए, जब आप मुजफ्फरनगर के किसानों के बीच में जाएंगे, और अगर आप खुद मुजफ्फरनगर के हैं तो आपको ये बात पता होगी कि कवाल कांड के बाद रातों पहरा दिया करते थे किसान। और यही बात जब मैंने उन लोगों से जाकर बात की तो उन्होंने मेरे सामने भी रखी। मैं आपको उन किसानों की बातचीत दिखाती हूं, सुनाती हूं, जिन्होंने बताया कि सुरक्षा अखिलेश सरकार में कैसी थी। पुलिस वाले खड़े रहते थे, वो लोग पिटते रहते थे, चीनी मिल से बाहर निकलते थे, सारा पैसा लूट जाता था, किसानों को बांध के डाल दिया करते थे, उनके जानवरों को लूट कर ले जाते थे और पुलिस कहती थी 3 दिन पहले अपने आप ढूंढना और उसके बाद आना। किसानों का दर्द छलका। किसानों ने कहा कि अगर 3 दिन में हमें खुद ही ढूंढना होता तो फिर हम पुलिस के पास क्यों जाते। लेकिन आज वो हालात बदल चुके हैं। किसानों को सुनिए क्या कुछ कह रही है। अब पहले लुटाई पुटाई हो जाती है, अब कोई लुटाई पुटाई नहीं। पुलिस खड़ी रहा है सारे रास्तों पे, कोई दिक्कत नहीं। और जब मैं इस वक्त खतौली में मौजूद हूँ तो मुजफ्फरनगर का दंगा भी याद आता है। अब तो सब चंगा, बिल्कुल कुछ नहीं। कोई यहाँ कोई किसी पूरे यूपी में दिक्कत नहीं है किसी को। भेदभाव तो नहीं लगता? नहीं, भेदभाव कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कवाल में मरवा दीजिए किसान सब, किसान मरे जी। वहाँ ट्रोली नुक्की नहीं फूक दी उनकी, लड़ाई झगड़े करवाए जिनने, तो इनने क्या करवाया। और इसने तो ये था ना कि लड़की छेड़ दी थी, फिर दो लड़की छेड़ दी थी। लड़की गांव की लड़की थी जी, वहीं से 2 लड़के थे जी। 2 लड़की थी ना? आज हिंदू लड़की थी और 2 लड़के मुसलमान होते जी। उसके भैया गए जी उनके घर पे, तो उन्होंने भैया को मारा जी। फिर गाँव के भी पंचायत हुई जी, यहाँ जी पंचायत में फिर भैया हुआ जी, वहाँ पर ट्रैक्टर चला दिए, नहरों में घेर दी गाड़ी। और अखिलेश अपने घर बैठा जी, वो डांस देख रहा है लड़कियों का। वो तो लड़की ने ज्यादा की, उन्होंने लड़की ने ज्यादा की थी वहाँ। और अब जी हम बिल्कुल बेफिक्र हैं। हमारे कट्टे पट्टे मैंने घोड़े दे रहे, पता नहीं कहाँ पड़े थे टांड पे, हमें गोली चलानी नहीं पड़ रही ना। हमारे तपल पर सब धरे, पानी फाड़ लेके जाओ सीधे जी, और नहीं पानी चला जा, कोई दिक्कत नहीं। मोटरसाइकिल में नहीं जाओ जी, पानी दिन रात कभी भी किसी से हम जी। मिल में गन्ना लेके जाते थे, रास्ते में ट्रैक्टर छिन जाते थे, झोटे वगैरह छिन जाते थे। अब कोई दिक्कत ही नहीं। केला आदमी कैसे ले, कितने पैसे ले, कोई दिक्कत ही नहीं। यही रास्ते में लूट लेते थे पहले अखिलेश राज में, तो अब हमें कोई दिक्कत ही नहीं योगी सरकार में। तो अखिलेश फिर से सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री बने? तो जी हाँ, अखिलेश जी बनने मुख्यमंत्री, योगी जी बनेंगे, पक्का बनेंगे बिल्कुल। योगी जी जैसा काम कर रहे हैं। कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा ट्रैक्टर छिना था। आपका छिना था? हाँ जी। कैसे, मतलब क्या बाजार में, खतौली में। क्या हुआ था? आप जा रहे हम थे उस टाइम मौजूद? हाँ जी, हम कोल्ड स्टोर में आलू घेरने जा रहे थे। रास्ते में मिल गए वहीं शेखपुरे में, वहीं ट्रैक्टर पकड़ लिया। मैं नुक्कर को भी रहा, मैं भी एक मैं बांध दिया, मैं ट्रैक्टर ले गया। अच्छा, हाँ जी। किसानों को बांध दिया करते? हाँ जी, तो खुले घूम रहे हैं आप? हाँ जी, खुले बिल्कुल, किसी टाइम रात को हमें पर चलेगा। हाँ जी, जैसे आपका झोटा आपकी भैंस घूमे, ऐसे आप मैडम झोटे लेकर आ रहे चिन्होड़े किसान थे यहाँ से पंपे के पास, तो झोटे किसान बांध दिए जी, उनके कट्टे लगा दिए, उन्होंने बुक्की में तरवाई जी, बुक्की सुद्धा लड़वा दी गाड़ी में, और झोटे ले गए जी खींच के। किसान पड़े नंगे खेतों में। सुरक्षा का मुद्दा उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा था। एक सरकार ने, एक नेता ने इस तरीके से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया कि वो आगे नहीं बढ़ा बल्कि पीछे होता चला गया। किसी भी शहर में, किसी भी कस्बे में अगर हिंसा होती है, आगजनी होती है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो वो इलाका पिछड़ता है।
आगे नहीं बढ़ता। इसीलिए जब कंपैरिजन होता है अखिलेश सरकार से योगी सरकार का, तो नो डाउट आंख बंद करके प्रदेश की जनता कहती है कि योगी के आगे सब जीरो है। किसानों को आपने सुन लिया, आम जनता की राय लगातार हम आप तक पहुंचा रही हैं। आप बताइए इस खबर पर, और अखिलेश के ये दंगा प्रदेश वाले जो इनके ऊपर आरोप लगते हैं कि इन्होंने उत्तर प्रदेश को दंगा प्रदेश बना दिया था, आप कितने सहमत हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो दोनों सरकारों में आप कितना अंतर देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए आप एनएमएफ न्यूज के बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी जा सकते हैं, जैसे कि हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com, जैसे कि हमारा इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म, हमारा फेसबुक या फिर हमारा सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर, जिससे पहले कहा जाता था, जो अब एक्स हो गया है। बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज के साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।